सो फ्रेंड्स, ये दोनों वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत सारे कमेंट आए और बहुत सारे लोगों ने अपने जो उनके साथ भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी सिचुएशन से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे शेयर किया है। और काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि आपका तो 350 आया है, बट मेरा तो 250 ही रुपया यहाँ पे बिल दिखा रहा है। सो इस तरह के बिलिंग जब हमारे पोस्टपेड सिम कार्ड पे जब जियो एयर फाइबर में वहाँ पे शो करता है माई जियो में, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ मेरा भी एक्स्ट्रा चार्जेस आया था। तो इन दो वीडियो को मैंने अपलोड किया, इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बट एक कमेंट ऐसा आया है जिन्होंने 4-5 टॉपिक डालकर अच्छे तरीके से समझाया है कि एक्चुअली में ऐसा है। सो उस चीज़ को हम यहाँ पे अभी समझेंगे कि सच में वैसा है या फिर नहीं है। सो इस पूरे वाक्य में आपने मुझे बस यही समझाने की कोशिश की है कि मुझे पोस्टपेड प्रीपेड के बारे में पता नहीं है, बिल कैसे कैलकुलेट होता है, जियो एयर फाइबर में बिल जनरेट कैसे होता है, कैसे बिलिंग ऐड होता है, फाइन कैसे लगता है। शायद फर्स्ट टाइम पोस्टपेड यूज कर रहे हो भाई, प्लीज रिमेंबर ये रिचार्ज सिस्टम में काम नहीं करता है। जो यूज करते हो वह फ्री नहीं होता है, वह प्रो रेटा बेसिक में कैलकुलेट फ्यूचर में जरूर होगा। मैंने भी फरवरी में कनेक्शन लिया था, 3 या 4 दिन फरवरी में यूज किया था और मेरा बिलिंग शुरू होता है 1st ऑफ मंथ से एंड मेरा 6 मंथ का फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन पेमेंट था। सो आफ्टर 6 मंथ जो 3 या 4 डेज फरवरी में यूज किया, उसका 70 रुपये लिया। उस वीडियो पे मैंने क्लियरली बता दिया है कि मुझे खुद नहीं पता है कि मेरा इतना कम बिल कैसे आ रहा है। सो आपने जैसे कि बताया कि प्रो रेटा बेसिक में बिल कैसे कैलकुलेट होता है वो भी आपको पता नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस वीडियो पे मैंने क्या बताया है। दोस्तों, जियो एयर फाइबर जब सबसे पहले आपके घर में लगा था, उस टाइम पे जब वो सर्विसेज स्टार्ट नहीं होते हैं, तो जितने भी दिन आपने जियो एयर फाइबर को यूज किया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 6 दिन तक वो आपका जियो एयर फाइबर का जो सर्विस है वो एक्टिवेट हो जाता है। बट एक्स्ट्रा चार्जेस जो लेते हैं, जो जितने दिन में आपका प्लान एक्टिवेट नहीं हुआ था उससे पहले जितने दिन भी आपने यूज किया है ना, उस चीज़ को वो एक्स्ट्रा चार्जेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि 1 दिन का वो चार्ज जोड़ता है 22 रुपये 8 पैसे। ठीक है, 22 रुपये 8 पैसे कुछ है। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं अगर 4 से, तो यहाँ पे देख सकते हैं 91.2 रुपीज़ जो है मेरा एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोगों का आया होगा। और जो मेरा आया है, मैंने 5 दिन यूज किया था तो 114 रुपीज़ मेरा एक्स्ट्रा आया था। तो यहाँ पे भी मैंने वही प्रो रेटा के बारे में ही बताया। तो जो मैंने एक्स्ट्रा वहाँ पे दिखाया कि एक्स्ट्रा बिल किस तरह से जनरेट होता है, वही है प्रो रेटा। मान लीजिए कि कहीं आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आपका जो मंथली जो सैलरी है वो 12,000 है। ठीक है, बट वहाँ पे आप किसी कारण से 8 ही दिन काम कर पाते हैं और 8 दिन काम करने के बाद 8 दिन का आपका जो भी पेमेंट बनता है उस चीज़ को ले लेते हैं। तो उसी हिसाब से जो पर डे जो कैलकुलेट होता है उसी को बोलता है प्रो रेटा। आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। तो आपने मुझे कहा है इस कमेंट के थ्रू से कि आपको जो जियो कस्टमर केयर को पूछना चाहिए था वो चीज़ तो आपने पूछा नहीं। आपको पूछना चाहिए था कि प्रो रेटा बेसिक में जो एक्स्ट्रा बिल आया था 820 वाला मंथ में, यूज एक्स्ट्रा बिल का बैकअप देने। सो इस क्वेश्चन को मैंने जियो कस्टमर केयर से पूछा है और उन्होंने फिर इसके बारे में क्या बताया है, चलिए ये भी सुन लेते हैं। तो चलिए उस रिकॉर्डिंग को पहले यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। तो जियो फायर में आपका स्वागत है। मैं कौन आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी सर, मुझे जानना है कि जो मेरा 3 महीने का प्लान एक्सपायर होने के बाद जो 820 रुपये जो मुझे बिल आया था, तो प्रो रेटा बेसिक बिल में जो एक्स्ट्रा बिल जो आया था 820 में, तो उसका एक्स्ट्रा जी बिल सर। का बैकअप मतलब क्या है उसका? जैसे कि सर आपका जो मंथली बिल होता है, आपका 599 का प्लान होता है और आपका जो मंथली बिल होता है 706.82 पैसा का बिल बनना था। जी लेकिन क्योंकि लास्ट मंथ जो आपका ज़्यादा बिल आया था, क्योंकि आपका कनेक्शन जो एक्टिवेट हुआ था 1 तारीख को एक्टिवेट हुआ था जी और आपका जो बिल साइकिल काउंट होता है वो होता है 6 तारीख से लेकर 6 to 6 आपका पर मंथ काउंट होता है। जी तो इसलिए जो ये 5 दिन का जो बिल है वो भी ऐड होके आया है, जिसलिए 820 रुपीज़ का बिल बना था। तो वो अमाउंट पेमेंट करने से आपका कनेक्शन जो होता है 6 दिसंबर तक अभी आपका क्लियर हो गया था सर। मतलब एक तो आपका 6 तारीख से लेके 6 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक का वो 1 महीने का बिल है। जी और उसके बाद क्योंकि आपका कनेक्शन 1 अगस्त को एक्टिवेट हुआ था और बिल बनता है 6 तारीख से लेके 6 तारीख, तो 1 से लेके जो 6 तारीख तक का बिल है वो भी ऐड होके आया है सर। तो वही प्रो रेटा बेसिक में बिल ऐड हुआ है ना? हाँ सर। ओके। तो अभी आपका ये तो बिल कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी। से 6 to 6 से आगे से मान काउंट होगा और पर मंथ अब तक जब तक अपना प्लान चेंज नहीं करेंगे तो 706 रुपीज़ 82 पैसा का आपका मंथली बिल होता है। जी, और सर जैसे कि मान लीजिए कि मैं 1 महीने अगर मैं रिचार्ज नहीं करता हूँ, उसके नेक्स्ट महीने में रिचार्ज करता हूँ, तो उसमें कुछ प्रो रेटा का कुछ चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा बिल या फिर पेनल्टी वगैरह? नहीं सर, पेनल्टी तो कोई नहीं लगता, लेकिन जैसे कि आपका ये पोस्टपेड कनेक्शन होता है और अभी फिलहाल टेम्पोररी बंद करने का सुविधा नहीं है।
तो मतलब जैसे कि आपका इस महीने आपका 6 तारीख को, जनवरी को 6 तारीख को आपका बिल बन गया है, और आपने ये तो आपको 10 तारीख तक तो ऐसे भी टाइम दिया जाता है, 12 तारीख तक। जी। तो अगर आप उस टाइम पे आपने पेमेंट नहीं करा है तो आपका 6 फरवरी आएगा। तो ये महीने का जो 706.82 पैसा का जो बिल रहेगा वो नेक्स्ट बिल में ऐड होके आएगा। बाकी अलग से कोई एड ऑन नहीं होता है, सिर्फ आपका ये मंथली बेसिस में जो बिल होता है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। मतलब जैसे कि 6 जनवरी के बाद जो मेरा बिल जो जनरेट होगा वो जी 706 रुपये कुछ जनरेट होगा ना। हाँ। तो उस महीने अगर मान लीजिए मैं उस बिल को पे नहीं करता हूँ, उसको मैं एक महीना स्किप कर देता हूँ, और फरवरी में मैं 6 तारीख को बिल पेमेंट करता हूँ, जो मेरा फिर से बिल बनेगा, तो इस महीने जो मैं छोड़ दिया हूँ जनवरी को, तो इसमें कोई पेनल्टी, एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर प्रो रेटा के बेसिस पर कोई चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे क्या? हाँ नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि आपका ये जो मंथली बिल 706 होता है वो आपको नेक्स्ट महीने ऐड होके आएगा। मतलब 1414 रुपीज़ का आपका बिल बन के आएगा, क्योंकि आप कनेक्शन इसमें इस्तेमाल करें या ना करें, ये जो आपका मंथली बिल होता है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो मतलब मैं एक महीना अगर इस्तेमाल नहीं भी करता हूँ तो भी मेरा वो बिल ऐड होके आएगा? हाँ सर, नेक्स्ट मंथ वो बिल ऐड होके आएगा। तो इनका कहना यह है कि मान लीजिए अगर एक महीना अगर आपने स्किप किया रिचार्ज को, तो नेक्स्ट महीने जो आपका बिल आएगा ना, जो आपने स्किप किया है उसका भी बिल जो है ऐड करके आएगा इसमें। तो इनका कहना यह है। और फिर से मैंने तुरंत फिर से मैंने जियो कस्टमर केयर को कॉल किया और फिर से सेम क्वेश्चन मैंने उसको पूछा कि सर एक महीना अगर मैं छोड़ देता हूं तो नेक्स्ट महीने में क्या ये बिल ऐड होके आएगा? तो फिर देखिए इन्होंने क्या कहा है। जी नमस्कार, जियो फाइबर में आपका स्वागत है। मैं विशाल बात कर रहा हूँ। जी मैं आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ? जी सर, मुझे ये जानना है कि जियो एयर फाइबर में जैसे कि एक महीना जो है मैं रिचार्ज नहीं करता हूँ और उसके नेक्स्ट महीने में रिचार्ज करता हूँ, तो पिछले महीने जो मैं रिचार्ज नहीं किया हूँ उसका भी बिल जो है वो नेक्स्ट महीने में ऐड हो जाएगा क्या? जी सर, और सुविधा के लिए माफी चाहूँगा सर, थोड़ा समय दीजिए, मैं चेक कर बताता हूँ डिटेल। काइंडली आप जिस नंबर से कॉल किया है वही आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है? जी सर, बिल्कुल। जी तो मैं देख पा रहा हूँ सोनू कुमार जी के नाम से है ना? जी जी। हेलो। सर मैं आपका डिटेल चेक कर रहा हूँ, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। जी। हेलो। सर मैं आपकी डिटेल चेक कर रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए 2 मिनट। सर क्या डिटेल चेक कर रहे हैं? मैं जो सवाल पूछा हूँ वो डिटेल से रिलेटेड है, ये नहीं है। सर आप 1 मंथ या 2 मंथ गैप रखोगे, जो भी आपका करंट उसके बाद होगा उसी मंथ से आपको बिल पे करना होगा सर। तो 2 जो मंथ आपने यूज जैसे नहीं कि किया उसका ना, जी उसका नहीं देना होगा सर आपको। जैसे कि मेरा जो जी मेरा डिटेल जैसे कि चेक किया तो आपने देखा होगा कि 3 महीने का जो प्लान है एक्सपायर होने के बाद मेरा 820 रुपये आया, ठीक है, जी बिल। तो उसको मैंने पे जी नहीं किया था, तो नेक्स्ट महीने फिर मेरा बिल आया है 349 रुपये। तो अभी फिर नेक्स्ट महीने जो बिल आएगा तो उसमें इसमें जैसे कि 349 रुपये आया, 357 रुपये इसमें माइनस करके आया है। फिर नेक्स्ट जी महीने क्या 357, फिर 820, उसके बाद 706 रुपये, क्या ये तीनों प्लस करके आएंगे? नहीं नहीं सर, वो तीनों प्लस करके ना आया, आपका जो रेगुलर आएगा सर वही मंथ आएगा जो रेगुलर होगा सर। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि अभी जो मेरा जो 349 रुपये मेरा जो इतना कम बिल आया है ये किस किस कारण से आया है, ये बता सकते हैं आप? सर आपने एडवांस में कुछ पे किया था क्या सर, एडवांस में बिल? एडवांस मैंने कुछ इससे नहीं पे किया था सर, जो मैंने जरा सर्विस जो चालू हुआ था 3 महीने का 2121 रुपये, जी वो प्लान एक्सपायर होने के बाद मेरा बिल आया था 820 रुपये। जी उस महीने मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, नेक्स्ट महीने मेरा बिल आया 349 रुपये, तो इसको मैंने यूज किया और इसको मैं अभी पे किया और इसको मैं यूज कर रहा हूँ अभी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अगले महीने जो बिल आएगा तो इसमें 349 जैसे कि आया है, कैसे आया है ये नहीं मुझे नहीं नहीं बताइए। सर, 350 नहीं आएगा सर। उसमें आपको जो रेगुलर होगा सर, जो कि प्लान आपका 599 है सर, उसमें जीएसटी ऐड होके 706 रुपये आएगा सर। लेकिन जी। आपके एडवांस में पे किया था ना, उसमें वो एडजस्ट हो गया था, एडजस्ट होके तो 300 रुपये आएगा, आपको बिल आया था सर। 349 रुपये। जी तो सर 2121 रुपये जो मेरा था 3 महीने के लिए वो तो खत्म हो गया 3 ही महीने में ना? 1 मिनट। 2121 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और भागा देता हूँ तो यहाँ पे 707 आता है, तो वो तो 3 महीने के लिए ही था। कृपया अपनी बातचीत के अनुभव को 1 से 5 के स्केल पर रेट करें, जहां 5 का मतलब आप संतुष्ट हैं
और एक का मतलब है संतुष्ट नहीं है। सो इन्होंने इतना ही बताया, इसके बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। इतना समझ में आया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जियो एयर फाइबर 5G में जो है कोई भी दिन हमें फ्री यूज करने के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। जो आपने 2121 रुपये या फिर 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का जो भी आपने प्लान लिया होगा, तो उतना आपने पेमेंट भी उसको पे किया होगा और उसी को आप यूज करते हैं। उसके बाद जो बिल जनरेट होता है, मान लीजिए किसी महीने अगर आपने पे नहीं किया है तो नेक्स्ट महीने का जितना दिन भी आपका चला था उसका जितने दिन भी आपने यूज किया है ना, उस चीज़ को वो प्रो रेटा में कैलकुलेट करके उसको नेक्स्ट बिल में उसको ऐड कर देगा, बट फ्री एक दिन भी नहीं देगा। और जो बिल मेरा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट महीने में जो मेरा बिल आएगा जनवरी में, वो 1000 कुछ आएगा या फिर 1414 रुपये आएगा। 2 महीने का बिल एक ही साथ जोड़ के आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। 1050 रुपये, 60 रुपये कुछ ऐसा बिल बनेगा या फिर 1414 रुपीज़ का बिल बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का कोई सवाल है तो जवाब दीजिएगा, और इससे भी रिलेटेड कोई अच्छा आप लोगों के पास जानकारी है जो आप मुझे बता सकें तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप जिस तरह से जियो एयर फाइबर को यूज कर रहे हैं उस तरह से हम भी यूज कर रहे हैं, बट इस तरह से अगर कन्फ्यूजन होगा तो कौन इसको यूज करना चाहेगा। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।